ओली के दलालों को, ओली के दलालों को, ओली के दलालों को, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये आंदोलन धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जाएगा और विशाल रूप रखेगा जब इन कंपनियों को उखाड़ के फेंकने का काम भी हम ही लोगों के द्वारा किया जाएगा। या तो दलाली बंद होगी या तो वो जो नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोल खोल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि इन दिनों जो है ओबी कंपनी को लेकर तमाम तरह की बातें जो हैं सामने आ रही हैं और आरोप भी लगते आ रहे हैं कि किसी का फाइनल नहीं मिल रहा है। जो पुराने वर्कर थे उनको भी लेकर विवाद हो रहा है और कुछ लोगों से डिमांड की जा रही है। वीडियो भी सोशल पे जो है वायरल हो रहे हैं पैसे को लेकर। तो आइए सीधे जुड़ेंगे हम लोग। यहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ये चल रहा है। पहले तो बताइए ये धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है? अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम संजय नामदेव है, मैं ITUC का प्रदेश सचिव हूँ। और ये जो धरने पर बैठे हुए मजदूर हैं ये सभी सिक्कल के पुराने मजदूर हैं जिन्होंने 6-7 सालों से लगातार इस अमलोरी परियोजना में ओबी हटाने का काम किया था। आपको याद होगा कि इसके पहले सद्भाव काम कर रही थी। जब सद्भाव से ये मजदूरों को ट्रांसफ़र किया गया था सिक्कल में, तो जब सद्भाव का काम खत्म हुआ तो सारे मजदूरों को सिक्कल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अभी जब सिक्कल का काम खत्म हुआ तो ये 470 मजदूर हैं। इन 470 मजदूरों में इनके द्वारा सीधा सा एक ऑप्शन रखा गया कि जो 1.5 से 2 लाख रुपया दलालों के माध्यम से आएगा देगा, वो चाहे ट्रेंड हो अनट्रेंड हो सब पास हो जाएंगे। लेकिन ये जो 7-7 साल से मशीनें चला रहे हैं, वोल्वो चला रहे हैं, स्कानिया चला रहे हैं, डोजर चला रहे हैं, अनुभवी लोग हैं, उनको ये कह के दिया जाता है कि आप जो है क्योंकि आप 1.5 लाख रुपया देने वाले नहीं हो इसलिए आप फेल हो। ये कह के अभी तक में 100 आदमी जो है इन्होंने ला करके कंडोई से भर्ती किया। 100 से 150 आदमी जो है ला करके इन्होंने बघेल से, जो ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे थे, उनको वहाँ से 1-1.5 लाख रुपए लेकर उनको वहाँ शिफ्ट कराया गया। जो कंडोई में जयंत में ड्यूटी कर रहे थे उनको वहाँ से उठा करके ला के यहाँ भर्ती कराया गया। गढ़वा झारखंड पलामू से ला करके यहाँ वर्कर को भर्ती कराया गया। लेकिन ये मजदूर जो 30 सितंबर को इनका काम खत्म हुआ है, 30 सितंबर से आज तक न तो इनको फाइनल दिया गया, न इनको ग्रेजुटी का भुगतान किया गया, न लीव, न बोनस, न मेडिकल, किसी प्रकार की कोई भी इनका जो हक अधिकार है वो दिया नहीं गया। इनको ये कहा गया कि हम जल्द से जल्द आपको कलिंगा में ज्वाइन कराएंगे और बाकी चीज़ें आपका धीरे धीरे हम सेटलमेंट करते रहेंगे। हम लोगों ने ये बात मानी कि ठीक है आप 1 महीना ले लो, 1.5 महीना ले लो, 2 महीना हो गया, अब ये 3 महीना खत्म होने को है। 4 दिन बचा हुआ, आज 25 दिसंबर है। 3 महीने में ना तो NCL प्रबंधन के कान पर कोई जूनेगा, खाली आश्वासन पर आश्वासन देते रहे। मजदूर आज भुखमरी कगार पर है। दुकानदारों ने इनको राशन देना बंद कर दिया, इनके बच्चों का स्कूल फीस नहीं जमा हो पा रही, इनका जो है लाइट काट दिया गया। अब इन मजदूरों के सामने मरने के अलावा, भूखे मरने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में इन मजदूरों के पक्ष में, स्थानीय नौजवानों को रोजगार देने के पक्ष में हम सभी लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी ये अनिश्चितकालीन धरना अनवरत चलता रहेगा। ये धरना कब से चालू हुआ है? आज 25 तारीख से शुरू हुआ, आज सवेरे 10 बजे से, और ये धरना कंटिन्यू चल रहा है। देखने को मिल रहा है कि कंपनियों में जो है दलाली प्रथा चरम पर है। तो ये प्रथा कैसे चालू हुई? सिंगरौली में तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटे के आज़ादी बा, तोहरा तन पे खाकी हुए हमारा तन पे खादी बा। तो सिंगरौली को लूटने के लिए खादी और खाकी दोनों बराबर जिम्मेदार हैं और दोनों के ही बदौलत ये जो ओबी में दलाल पैदा हुए ये आज सक्रिय हैं। आपको बता दें यहाँ का अभी ये जो घर दिख रहे हैं, यहाँ से आसपास जितने भी लोग हैं सब विस्थापित हैं। यहाँ के धूल डस्ट कोयला ये खाते हैं, लेकिन नौकरी करने के लिए गढ़वा के लोग आएंगे, नौकरी करने के लिए रीवा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ सिंगरौली में किसी और को नौकरी न दी जाए, लेकिन पहला हक यहाँ के पुराने वर्कर्स का है, फिर इसके बाद यहाँ के पेप्स का है, जो यहाँ के विस्थापित हैं, जो धूल डस्ट खा रहे हैं, पहला हक उनका है, पहले उनको दिया जाए। इसके बाद अगर आपके पास जगह बचती है तो आप दुनिया के किसी कोने से ला के भर्ती करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इनके साथ अन्याय करके आप बाहर से ला करके भर्ती करोगे तो एक एक ईंट बजा देंगे। अभी तो मजदूर शांतिपुर धरने पर बैठे हैं, अभी हमारे बाजू में विस्थापित भाई भी धरने पर बैठे हैं, अभी और लोग भी धरने पर बैठेंगे। ये आंदोलन धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जाएगा और विशाल रूप रखेगा जब इन कंपनियों को उखाड़ के फेंकने का काम भी हम ही लोगों के द्वारा किया जाएगा। या तो दलाली बंद होगी या तो वो जो ओबी का काम सिस्टम है, ये जो ठेकेदारी प्रथा, ये खत्म होगी। दो में एक तो खत्म करके ही हम लोग मानेंगे, चाहे जैसे भी होगा। जैसे देखने को मिला कि लोग अभी बता रहे हैं कि वो सिक्कल का पेमेंट, इनका पेमेंट भी फंसा होगा। कुल मिला के 7.5 करोड़ रुपया इन मजदूरों का 3 महीने का नोटिस पे
6 साल की इनकी ग्रेजुटी, बोनस, लीव, पीएफ, सारे वर्कर का पीएफ भी होल्ड कर दिया गया कि अगर ये अपने पीएफ का भी पैसा निकाल के कुछ दाल रोटी खा सकते थे तो कंपनी ने इतनी होशियारी की कि इनका पीएफ भी होल्ड कर दिया है। मजदूर दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। अभी इससे पहले एक निर्णय लिया गया था कि अगर कोई नई कंपनी आती है तो जो पुराने वर्कर हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। अगर जगह रहे, अगर कलेक्टर साहब का लिखित आदेश है मेरे पास, मैं ये आदेश आपको दिखा रहा हूँ। दिखा, फाइल दो इधर तो नहीं, जरा सा फोटो लेना है ना, अभी दे रहा हूँ। चालू रखना, बंद नहीं करना। ये आदेश क्रमांक है 666 RDM 2018। कलेक्टर महोदय ने ये आदेश जारी किया है कि सिंगरौली के नौजवानों को, सिंगरौली के विस्थापित को या उस परियोजना में जो पहले से काम कर रहे हैं, पहली प्राथमिकता के आधार पर आप कोई भी कंपनी आएगी तो ये NCL की जिम्मेदारी है कि आपके यहाँ जो भी कंपनी आएगी तो पहले आप उस कंपनी में इन लोगों को भर्ती कराओगे, इनको ड्यूटी दोगे, इसके बाद आप दूसरे लोगों को भर्ती करोगे। ये आदेश है हमारे पास 1 जून 2018 का। ये आप तो इसका पालन हुआ आज तक? अब इसका पालन कराने की जिम्मेदारी NCL में प्रबंधन की है, पर NCL तो कान में तेल डाल के बैठा हुआ है। NCL कहता है कि महाप्रबंधक कार्यालय रोजगार कार्यालय नहीं है। महोदय, जमीनें आपने हमारी अधिग्रहित की, हमारी जमीन उस कोयला आप निकाल रहे हो, धूल धुआं धक्कड़ हम खा रहे हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी? आखिर किसके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है? क्या उस ठेकेदार की जिसको आपने ठेका दिया? जिसको आपने ठेका दिया है उसके आपके ठेके में इसमें स्पष्ट आदेश है कि आप जिसको भी ठेका देंगे उसमें ये बिंदु शामिल कराएंगे कि स्थानीय लोगों को, जो पुराने वर्कर हैं उनको पहले स्थानीय प्राथमिकता के आधार पर काम दोगे, इसके बाद आप बाहरी लोगों को काम दोगे। लेकिन यहाँ कर ही पालन नहीं हो रहा है। यहाँ तो क्या हो रहा है, चाहे वो कुत्ता बिल्ली प्रकोष्ठ का नेता हो, चमचा हो, दलाल हो, वो खुद दलाली कर रहे हैं इन मजदूरों के बीच में घुस के, तुम 1.5 लाख दो, कल तुमको ड्यूटी दिला देंगे। मैं पूछता हूँ, जो वर्कर आज ट्रायल दे के आया, आपने फेल किया और वो रात को 1.5 लाख रुपया देता, सवेरे वो कैसे पास हो जाता है? कौन सा ऐसा हथकंडा है, कौन सी ट्रेनिंग आप देते हो कि रात को फेल होता है और सवेरे वो पास हो जाता है? इससे क्या प्रमाण मिलता है आपको कि ये जो दलाली के आरोप लग रहे हैं वो 100%? मैं तो आपको नामजद कह रहा हूँ, इस सरेआम धरने पर एक एक आदमी का नाम गिना दूंगा जो इन ओबी कंपनियों की दलाली कर रहे हैं और इन मजदूरों के हक पर डाका डाल रहे हैं। मुझे कोई एतराज नहीं उनका नाम गिनाने में और उनके पर्दाफाश करने में। तो ये जो धरना है अनिश्चित चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है कि ओबी कंपनी में ज्वाइनिंग से लेकर अगर कोई हादसा दुर्घटना या मर जाता है उसमें भी दलाली खुलकर की जाती है, चाहे जो भी हो रीजन। ये धरना प्रदर्शन जो है अनिश्चितकालीन है और जारी रहेगा। आइए दूसरे साइड भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्यों बैठे हुए हैं। तो बने रहें ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए पोल फुलपोल के साथ। धन्यवाद।